बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को विषय हिंदी में अध्याय 5 लघु कथाएं, छोटी छोटी कहानियों के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले लघु कथा का विकास कब हुआ, लघु कथा का स्वरूप क्या है, कितने सन में चला, कौन कौन सी लघु कथाएं किन किन लेखकों के द्वारा प्रकाशित हुई, बहुचर्चित हुई। वैसे तो लघु कथाएं कहानियों की एक नई विधा है और यह विधा धीरे धीरे विकसित होकर चलन बढ़ गया। नई विधा के कारण आज छोटे बड़े सभी प्रकार के पत्र पत्रिकाओं में लघु कथाएं छपने लगी है। वर्तमान समय बड़ी व्यस्तता से भरी है। लोगों की वैसी मानसिकता भी नहीं है कि वे बड़ी बड़ी कहानियों को पढ़े, उपन्यास को बैठकर पढ़े। सभी लोग बहुत व्यस्त हैं अपने जीवन में। लघु कथाओं में जीवन से संबंधित संदेश एवं निष्कर्ष उचित है, तो लोग लघु कथाओं को पढ़ने में रुचि दिखा रहे हैं। लघु कथा में भाषा और शिल्प की नवीनता के साथ साथ सरसता भी है। अब अपन आगे पढ़ेंगे लघु कथा का उद्भव कब हुआ। वैसे तो लघु कथा का उद्भव काल 1901 माधवराव सप्रेम द्वारा रचित एक टोकरी भरी मिट्टी से प्रकाशित है। धीरे धीरे इसका प्रकाशित होना बढ़ता ही गया है। प्राचीन समय में कई लेखक पाठकों का ध्यान रखते हुए लघु कथाओं का अपने शब्दों में चलन साबित किया। जयशंकर प्रसाद, सुदर्शन तथा उपेंद्र नाथ अस्त द्वारा कई लघु कथाएं प्रकाशित हुई। वो पुराने समय की बात थी। धीरे धीरे इसका विकास बढ़ता गया। ज्ञानपीठ द्वारा, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित चित्रा मुद्गल का एक बहुचर्चित लघु कथा बयान प्रकाशित हुआ। लोगों ने, पाठकों ने उसके प्रति अपनी रुचि दिखाई। वैसे तो लघु कथा प्राचीन समय से प्रकाशित है, किंतु धीरे धीरे उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके नवीनता लाई गई। लघु कथा में प्रभावपूर्ण संदेश होना वांछनीय है। सरसता हो, सरल हो, पढ़कर आनंद आए और जीवन के प्रति उचित संदेश मिले, तब तो लघु कथा पढ़ना पाठकों के लिए सार्थक है। बच्चों, आज मैं आपको अध्याय 5 में जो लघु कथाएं दी गई है उसमें 2 मुख्य है। एक है दूध का गिलास। बच्चों ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और फेयर कॉपी में लिखेंगे भी। एक असहाय बालक अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए घर घर, गली गली घूमकर छोटी मोटी चीजें बेचता है। एक दिन उसके कुछ सामान नहीं बिकते हैं। थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और सोचने लगता है, जीवन जीने के लिए अब मुझे भीख मांगनी पड़ेगी। भिक्षा वृत्ति खराब है, लेकिन क्या करे, उसे जीना भी है और साथ में अपनी पढ़ाई को भी जारी रखनी है। यही सोचते हुए उसकी नज़र ठीक सामने वाले घर के दरवाजे पर पड़ी। प्यास भी लगी थी, भूख भी लगी थी। वहां जाकर उसने दरवाजा खटखटाया। एक महिला निकलकर दरवाजा खोली। पूछी, क्या है? बच्चे ने कहा, मुझे प्यास लगी है, पानी का 1 गिलास मिलेगा? महिला अंदर गई। महिला दरवाजा खोलकर बाहर आई। पूछी, क्या है? बच्चे ने कहा, मुझे प्यास लगी है, 1 गिलास पानी मिलेगा?
महिला अंदर जाती है और जब आती है बाहर तो उसके हाथ में दूध से भरा हुआ एक गिलास है। बच्चा देखकर सोचता है, मन ही मन खुश होता है, मैंने पानी मांगा, इस महिला ने मुझे दूध का गिलास दिया। बच्चा पीकर वापस आ जाता है और मन मन सोचता रहता है, अब मैं इस दूध के कर्ज को कैसे चुकाऊंगा। बहुत साल बीत जाते हैं। वह महिला बीमार होकर राजधानी के एक बड़े अस्पताल में जाकर एडमिट होती है, भर्ती होती है अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए। काउंटर पर जब वो रोगी महिला फॉर्म भरती है, अपना नाम और पता लिखती है, उसे क्या बीमारी है, सब लिखने के बाद अस्पताल में भर्ती हो जाती है। उसका इलाज चलता है, वह महिला दुरुस्त हो जाती है, ठीक होकर सीधे काउंटर पर जाती है। तब तक कुछ दिन बीत जाते हैं। काउंटर पर जाके बोलती है, मुझे मेरा बिल दे दीजिए, रुपए का भुगतान करना है। काउंटर पर उसे एक आदमी खाकी रंग का एक लिफाफा देता है और बोलता है, आपका बिल भुगतान हो चुका है। वो बोलती है, मैंने तो अभी तक एक भी रुपए पैसे नहीं दिए, फिर इस बिल का भुगतान किसने किया। लिफाफे के अंदर से एक कागज निकालकर उसे पढ़ती है। उस पर लिखा हुआ है, आपके बिल का भुगतान मैं कर चुका हूँ। बहुत साल पहले एक गिलास दूध आपके द्वारा मुझे मिला था, तब से सोचता था इस कर्ज को कैसे चुकाऊंगा। आज इस अस्पताल में मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ। आपका नाम पढ़कर और आप जहाँ से आई है उस पते को देखकर मैं समझ गया, आपको देखते ही, कि यह वही महिला है जिसने एक समय मुझ जैसे असहाय बालक को पानी की जगह एक गिलास भरकर दूध दिया था। वह स्त्री संतुष्ट होकर वहाँ से लौट जाती है। ये था लघु कथा दूध का गिलास। बच्चों, एक और लघु कथा के बारे में आपको बताती हूँ मैं, ध्यान से सुनेंगे। दृश्य और अनुभूति। आप लोगों ने कविवर रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम तो सुना ही होगा। बोलपुर शांति निकेतन के संस्थापक रविन्द्रनाथ टैगोर एक दिन लेटे लेटे सोचते हैं, ये सौंदर्य क्या है। सौंदर्य के बारे में जानने की उनकी इच्छा होती है कि सौंदर्य क्या है, और सोचते रहते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि सौंदर्य क्या है। यह सोचते सोचते थक जाते हैं और अपने कमरे की मोमबत्ती बुझाकर बिस्तर पर फिर से लेट जाते हैं। थोड़ी देर में खिड़की और घर के झरोखों से चांद की चांदनी कमरे के अंदर आती है। रविन्द्रनाथ टैगोर देखते हैं, चांदनी को देखकर खुश हो जाते हैं और अपने आप उनके हृदय से निकलता है, वाह, यही सौंदर्य है। सौंदर्य को जानने के लिए मन में एक चाह होनी चाहिए। आप अनुभव करेंगे तभी आपको सौंदर्य दिखेगा। रविन्द्रनाथ टैगोर निकलकर दरवाजे से बाहर उस चांदनी में नहा लेते हैं और खुश होकर अंदर ही अंदर सोचते हैं, सौंदर्य के लिए अनुभूति, अनुभव जरूरी है। सौंदर्य मन की इच्छा है। आप जिस तरह से देखना चाहेंगे आपको उसी तरह से सौंदर्य दिखेगा। बच्चों, ये तो थी
अध्याय 5 की 2 लघु कथाएं। इसके बाद मैं आपको इससे संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर भी लिखाऊंगी। ठीक है।